खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की धरती वैसे तो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, इसके साथ ही झारखंड की ये धरती खेल की प्रतिभाओं से भी काफ़ी संपन्न है। और सिर्फ हॉकी ही नहीं, कई ऐसे खेल हैं, तीरंदाजी भी ऐसा खेल है जिसके लिए यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम लहरा चुके हैं, अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। और उसी कड़ी में आज झारखंड में तीरंदाजी की क्या संभावनाएं हैं, अब तक कहां पर हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं प्रकाश राम जी, जो कि प्रशिक्षक है तीरंदाजी के बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली में। साथ ही साथ भाग्यवती चानू हैं, जो कि झारखंड पुलिस में हैं और सब इंस्पेक्टर पद पर इनकी नियुक्ति हुई है खेल कोटे में। तो इन दोनों का स्वागत करते हैं। शुरुआत भाग्यवती जी से ही करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप बेसिकली मणिपुर की हैं, मणिपुर में आपने वहाँ से शुरुआत की तीरंदाजी की, और उसके बाद यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा भाग्यवती जी? नमस्ते। मैं मणिपुर से थोड़ा स्टार्ट किया जी, और उसके बाद फिर यहाँ पे तरारसी एकेडमी में जमशेदपुर में, फिर वहीं पे सारा जो सब वहीं पे सीखे, आर्चरी का जितना भी आज तक में, हाँ वहीं पे सब सीखे। क्या आपके घर में भी कोई आर्चरी से जुड़े थे? क्योंकि आर्चरी ऐसा खेल है जो आमतौर पर लड़कियां खेलना पसंद नहीं करती है, बैडमिंटन खेलती हैं और इंडोर गेम्स पसंद करती हैं, एथलेटिक्स में आती हैं, लेकिन आर्चरी बिल्कुल अलग है। तो क्या आपके घर में कोई खिलाड़ी थे क्या? जी नहीं, मणिपुर में ऐसा बहुत खिलाड़ी खेलते हैं, बहुत तरह का गेम खेलते हैं, लेकिन आर्चरी भी खेलते हैं वहाँ पे। लेकिन जब मेरे पापा को ऑफिस से एक दिन वापस आया था तो पापा ने देखे वहाँ पे, तो फिर मेरे को वहाँ पे लेकर गया। फिर ऐसे मेरे पहले से ही थोड़ा सा खेल कूद में अच्छा लगता, मेरे पसंद करते हैं। अच्छा। तो शांति से नहीं थे, तो फिर वहाँ पे जाके सीखे मणिपुर से। अच्छा। यहाँ पे एकेडमी में सिलेक्शन हुआ, वहीं पे फिर 4 साल ट्रेनिंग किया मैंने टाटा आर्चरी एकेडमी में। प्रकाश जी, आप भी लंबे अरसे से झारखंड की तीरंदाजी में अपना योगदान देते आ रहे हैं, अभी आप प्रशिक्षक की भूमिका में हैं, तो कितना चैलेंजिंग है प्रशिक्षक की भूमिका? क्योंकि आपके सिल्ली को हब माना जाता है आर्चरी का। कितने बच्चे हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। कोच का लाइफ प्लेयर का लाइफ से थोड़ा अलग होता है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है इनका काम। और देखा जाए तो एक प्लेयर को खोजना और खोज के उसके अंदर की संभावनाओं को ढूंढने के बाद उसको बनाना अपने आप पे काबिल, मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त का काम है जी। और हम लोग देख रहे हैं कि जिस परिवेश हम लोग रह रहे हैं, खासकर झारखंड में टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट हम लोग जो फील कर रहे हैं, जो कोच वो फील कर रहे हैं संसाधन की। जी। संसाधन ना होने के कारण खिलाड़ी अभी भी बहुत खिलाड़ी वंचित रह रहे हैं जी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले और समय में जिस तरह से भी आर्चरी आगे की ओर बढ़ रहा है, और भी हमारे खिलाड़ी जो गांव से निकल के सामने आएंगे। जी बिल्कुल, यानी जो बहुत चैलेंजिंग भूमिका है, वाकई आपने सही कहा कि एक कोच की। लेकिन भाग्यवती, आप तो खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना? क्योंकि आपने कॉमनवेल्थ से लेके बहुत सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं। पहले तो खिलाड़ी के चैलेंज की बातें होंगी, उसके बाद मेडल्स पे भी चर्चा होगी। जी ऐसे तो मुश्किल तो हर एक जगह पे होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एक नेशन खेलने के लिए पहले हम लोग को डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टेट खेलना, उसके बाद फिर सब में से स्टेट सिलेक्शन होते होते जाके फिर इंडिया का रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो वहाँ तक के लिए हम लोग को कब खाना कब सोना वो सब छोड़ के फिर दिन रात पूरा एकदम अपना गोल को याद करके कोशिश करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी बहुत चैलेंजिंग भूमिका होती है। आपने कब शुरुआत की, खेल के जीवन की शुरुआत कब से हुई आपके? खेल शुरू तो मैंने जब क्लास 9 में जब पढ़ रही थी तब। जी, यानी लंबा अरसा हो गया कि खेल का। आपके पदकों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके नाम से शायद झारखंड का हर व्यक्ति वाकिफ होगा जो खेल प्रेमी होगा कि अच्छा भाग्यवती चानू, लेकिन आपके पास कितने पदक हैं शायद मुझे भी नहीं पता है। अब तो आपको भी नहीं पता होगा कि कितने पदक हैं, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या रहा? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो अभी तक मैं जो 2010 में जो कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल जीती वही है जी। और काफ़ी बाकी इंटरनेशनल भी जीते, वो तो एशियन चैम्पियनशिप, ये एशियन गेम्स और इंडोर और वो सब है जी।
यानी बहुत सारे आपके पास नेशनल तो हैं ही, इंटरनेशनल भी हैं, कॉमनवेल्थ खेल जैसे इवेंट में भी आपने पदक हासिल किया है देश के लिए। लंबा अरसा आपको लगा, लेकिन अब थोड़ी बातें प्रकाश जी से। प्रकाश जी, आप लंबे अरसे से यहाँ पे लोग बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने आर्चरी कहाँ से सीखा, किस तरीके से इस फील्ड में आए, क्योंकि गुरु के बारे में पता है कि ये गुरु है, लेकिन गुरु भी तो कभी शिष्य रहा होगा, तो वो कहाँ शिष्य था, कैसे, उनके गुरु कौन थे? सही बात है। हम भी पहले आर्चरी को देखा जाए तो आर्चरी पूरे झारखंड में अगर कहीं है या कहीं था जी, तो था टाटा आर्चरी अकेडमी। बिल्कुल बिल्कुल। टाटा आर्चरी अकेडमी को आर्चरी का हब माना जाता है जी और मैंने भी 2002 में आर्चरी की शुरुआत की थी एज ए प्लेयर, जी। और उसके बाद नेशनल खेले, नेशनल के बाद यूनिवर्सिटी खेले, यूनिवर्सिटी में मेडल जीता। जी जीतने के बाद एक समय ऐसा आया कि मेरे घर से टाटा आर्चरी अकेडमी कम से 15 किलोमीटर दूरी पे था, अच्छा। और उस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करना डेली इम्पॉसिबल था। और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मेरा, हम लोगों का प्रैक्टिस हो नहीं पाता था, हमारी टीम का नहीं हो पाता था, जी। हम लोग जा नहीं पाते थे। कभी साइकिल से हो लिए, कभी बस से हो लिए, जी कभी पहुँचे कभी नहीं पहुँचे, कभी लेट हो गए, टाइम पहुँच नहीं पाते थे। जी ऐसा लगा कि जरूरत महसूस हुआ कि अब लगता है कि अगर आर्चरी करना है तो कहीं ना कहीं घर के सामने ही एक सेंटर की स्थापना करनी होगी। अच्छा। और हम लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद एक सेंटर की स्थापना भी किया अपने घर के सामने। और जिस स्कूल में हमने आर्चरी स्टार्ट किया, उनके प्रिंसिपल का एक शर्त हो गया हमारे साथ। जी। उनका कहना था कि अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमारे बच्चों को भी प्रैक्टिस कराना होगा। अच्छा। अब ये शर्त जब हमारे ऊपर आया तो हमको लगा कि चलिए, हाँ हमें तो जगह मिला ही है, बिल्कुल। बच्चों को भी प्रैक्टिस करा लिया जाए। जी और ऐसा करते करते ऐसा सिचुएशन आ गया जी। कि हमारी प्रैक्टिस दूर होती गई जी और बच्चों की प्रैक्टिस में हम रम गए। जी। इतना रम गए कि जब बच्चों का पदक जीतने लगे बच्चे जी। स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तो लगता था कि हम खुद जीत रहे हैं। बिल्कुल और वो खुशी जो खुद जीतते थे नहीं मिलता था, जितना बच्चे जीतते ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम एज ए प्लेयर, एज ए कोच में कन्वर्ट हुए। जी और आज देखिए, आज कहा जाए तो पूरा का पूरा जो हमारा जो फोकस है वो कोचिंग लाइन पे ही है। बिल्कुल। और कोचिंग लाइन पे ही रह के अभी तक हमारे 500 नेशनल मेडल, जी और कहा जाए तो अभी तक हम लोगों ने सिल्ली में आने के बाद जी 7 बार लगातार स्टेट चैंपियन रहे। वाह। और स्थिति ऐसी है कि बच्चे दिन पर दिन निकल रहे हैं, नए नए बच्चे सामने आ रहे हैं। क्योंकि हमारा फोकस ये होता है कि आज एक प्लेयर निकल गया, जी उस पर फोकस तो है ही, साथ जी। ही साथ एक बेंच अगले तैयार बेंच करें। स्ट्रेंथ तैयार तैयार करना। करें ताकि कि इसके बाद एक नया प्लेयर और आना चाहिए। बिल्कुल। तो कोचेस का ही प्लान रहता है हमेशा कि हम नए से नए प्लेयर मार्केट में लेके आए, जी फील्ड में लेके आए, जो देश के लिए और अपने राज्य के लिए पदक जीत सके। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसा लगातार कर रहे हैं। भाग्यवती, अभी तो आप हाल ही में आपकी नियुक्ति हुई है सरकार झारखंड पुलिस में, कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते घर, परिवार, ऑफिस, बच्चे और अपना गेम, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट आपके गेम के लिए आपको समय देता है, लेकिन कैसे मैनेज करती हैं आप? ऑफिस से आके तो शाम को थोड़ा सा टाइम मिलती है, या तो फिर बाकी जब जैसे थोड़ा सा संडे टाइप हो गया और थोड़ा सा करती हूँ इसमें, संडे सैटरडे। जी जी। और फिर शाम को थोड़ा सा। शाम को क्या सोचती हैं आप कि आप तो सीखती ही हैं, आप तो खेलती ही हैं, आप क्या नए बच्चों को तैयार करना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि बच्चे इस फील्ड में आगे आएं और सीखें? हाँ जी, ज़रूर चाहेंगे। और मैं पाया आज तक जी। इंडिया में आर्चरी का, तो हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चा लोग और कोशिश करके और प्रैक्टिस करके उन लोग ओलंपिक में मेडल लाए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक खिलाड़ी का उद्देश्य होता है ओलंपिक पदक तक, जी। और आप नहीं ला पाई हैं इसलिए चाहती हैं। वाकई ये सोच हर किसी की होती है। प्रकाश जी, आप भी ऐसा सोचते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आपके कई खिलाड़ी कई जगहों पर नौकरी पा चुकी हैं, अच्छा कर रही हैं, रेलवे में हैं और राज्य सरकार के साथ भी जुड़ी हैं बहुत सारी। तो आप क्या सोचते हैं एक कोच और खिलाड़ी के नाते? खिलाड़ी और कोच जी। दो अलग अलग पार्ट होता है। बिल्कुल। जुड़े हैं हम लोग, पर कोच का सोच, प्लेयर का सोच दोनों डिफरेंट होता है। कोच पूरी टीम को लेकर चलता जी। है और खिलाड़ी की सोच अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर होती है कि बिल्कुल। कैसे अपने को हम इनहेंस करें। और देखा जाए तो जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, जिस तरह से खिलाड़ी उभर के सामने आ रहे हैं, 20 से 22 ऐसे खिलाड़ी हैं
जो आज अपने भारत सरकार, राज्य सरकार में नौकरी में सेवा दे रहे हैं अपनी जी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस परिवेश से हम लोग आते हैं उस परिवेश में सरकारी नौकरी कहा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है जी। और अगर एक परिवार को इस तरह सरकारी नौकरी मिल जाता है तो उस परिवार के साथ साथ उसके पूरे जो समाज है या उसका जो पूरा मोहल्ला है अपने आप में एक रोल मॉडल बन जाते हैं और वो अपने आप सक्षम हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जो खेल के माध्यम से हम लोगों को मिला है ये हमारे बहुत बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। और आज देखिए, आज ऐसे सरकारी, अर्ध सरकारी या राज्य सरकार के अंदर जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं जी, वो खेल के साथ साथ नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो खेल छोड़ के नौकरी कर रहे हैं। खेल पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आज देखेंगे कि आप या मधुमिता कुमारी हुई या दीप्ति कुमारी हुई जी, जी। या आज हमारे सामने भगवती बैठी हुई हैं, ये खुद आज सरकार में सेवा दे रही हैं। तो हम चाहेंगे कि इनका जो अनुभव है, इनके जो अनुभव हैं वो जरूर बच्चों को मिलना चाहिए जी, जी, ताकि इनके अनुभव से बच्चे और ऊपर के सामने आएंगे। बिल्कुल। डिपार्टमेंट कितना टाइम देता है भाग्यवती आपको प्रैक्टिस के लिए, या अगर कोई टूर्नामेंट होते हैं? अभी तो हालांकि जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है कुछ वैसे इवेंट नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तो होंगे, तो डिपार्टमेंट तो बहुत सपोर्ट करता होगा आपको। और नौकरियां मिली हैं, अभी बहुत खिलाड़ियों को नौकरी मिली है। सरकार का ये प्रयास कितना सही लगता है, क्योंकि खिलाड़ी लंबे अरसे से प्रतीक्षा करते हैं। प्रकाश जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों के लिए ये होती है कि उनके रोजी रोटी की आश्वस्ति, और जब नौकरी मिली तो कैसा फील हुआ? नौकरी मिला तो अच्छा लगा। देरी से हुआ लेकिन अच्छा लगा। जो आने वाला बच्चा लोग को भी देख के भी सीखने को भी ऐसे मन हो जाएगा ना कि कुछ अच्छा हो रहा है तो हमको भी करें, नहीं तो कुछ नहीं होता है। ऐसे लड़की को क्या करना है, वो खेल के कितना खेले उसके बाद तो फिर शादी करो हो गया, ऐसे तय जी, जी, हाँ। तो इस तरह का सरकार ने उनको सीधी नीति के जो स्पोर्ट्स का जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग को जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत मेरे तरफ से तो बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत आने वाला बच्चों के लिए बहुत अच्छा रास्ता है मेरा। एक बात आपने कही कि लड़की है तो नहीं खेलोगे, क्या खेलोगे, ऐसा होता है क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्योंकि अधिकतर लड़कियों के साथ होता है कि अब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, क्या खेलेगी, कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ? स्टार्टिंग में मतलब जब घर से कर रहे थे तो अगल बगल में इतना खेल नहीं थे, तो खास करके लड़की में तो कोई था ही नहीं। तो फिर मैं अकेले जब वहाँ जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे लड़की लोग थे, लेकिन मेरा कॉलोनी में तो कोई नहीं थे। तो सब बोलते थे मम्मी को क्यों किस लिए अपना बेटी को बेटा बना रहे हो, बेटी तो बेटी ही होती है, ऐसे ऐसे करके वो सब बोल देते। फिर मम्मी बोले इसको पसंद नहीं तो करने दीजिए। फिर पापा को पूरा सपोर्ट था, पापा लेकर गए थे, पापा को पसंद था जी, तो इस वजह से आप यहाँ तक पहुँची। हाँ। और ये आपके पति कैसा सहयोग करते हैं? पति पूरा फुल, वो भी खुद इंटरनेशनल प्लेयर है, गुरुचरण बेसरा, तो पूरा सपोर्ट करते, तब जाके मैं आज तक यहाँ पहुँच पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा कि जब तक परिवार का सहयोग ना हो, पति का सहयोग ना हो, तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, बहुत चैलेंजिंग होता है। आपके सेंटर में भी प्रकाश जी मोस्टली मुझे लगता है वैसे भी झारखंड में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है आर्चरी में। कितना डिवोशन नज़र आता है लड़कियों में लड़कों के मुकाबले? देखिए, लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ काफ़ी एक्टिव हैं, और आप किसी भी खेल को उठा के देख लें, किसी भी खेल में जो खिलाड़ी हैं जो टॉप लेवल पे है वो लड़कियां हैं। आप किसी भी गेम का नाम ले, आज आप बॉक्सिंग ले, आप आज कबड्डी ले, आज आप लॉन्ग टेनिस ले, किसी भी गेम में सब में लड़कियां आगे हैं। और आर्चरी की बात कर रहे हैं जी, जी। तो आर्चरी में भी आज अगर आर्चरी की पहचान है तो वो है लड़की के। बिल्कुल, क्योंकि लड़कियाँ देश के लिए मेडल जीत रही हैं। लड़कियों का जो सीमा होता है, समय सीमा जो हम जो देखते हैं, मेरा जो नज़रिया है वो हम देखते हैं कि लड़कियों के पास समय होता है 12 साल से लेकर 20 साल तक जी कुछ करने का जी। तो उनका जो इंटरेस्ट लेवल होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आज नहीं किए, कुछ नहीं करके निकले, तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाले समय में हमारी शादी हो जाएगी और हम अपने फैमिली में सेट हो जाएंगे। जी जी। अगर कुछ बनना है तो इन 8 सालों के अंदर हमें काम करना है। और लड़कियों में ये चीज़ है कि वो चैलेंजिंग लेकर काम करती हैं, और जिसका रिजल्ट है कि आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे, बिल्कुल, वो कोई भी क्षेत्र हो जी। बट दिक्कत यही है जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, खासकर गाँव एरिया में, वहाँ देखिएगा कि लड़कियों का अगर 18 साल हो गया, 19 साल हो गया या पहले भी शादी हो जाती है। जी जी। अब ऐसे हम लोगों ने बहुत फेस किया है। जो लड़कियां अभी रिजल्ट देने वाली हैं, लगता है कि अब ये आने वाले 1-2 महीने में नेशनल लेवल पे अच्छा अचीवमेंट देगी, पता चलता है कि उनकी शादी हो गई। जी जी। ऐसा बहुत सारा वाक्य रहा है हमारे पास, हम जो एक्सपीरियंस फील किए हैं अपना, और इससे बहुत सारे जो हमारे टैलेंट है वो छुप जाता है, बिल्कुल निकल के उभर सामने नहीं आते हैं। अभी एक छोटा सा किस्सा बताना चाहेंगे। हमारी एकेडमी की एक लड़की थी
जिसकी शादी फाइनल होगी। जी। शादी फाइनल होते ही फादर आए, बोले कि ऐसा सब बात है, उनकी शादी फाइनल कर दी है। तो मन में तो लगा कि यार ये तो अच्छा एक करने अच्छा वाली खिलाड़ी, है, हाँ, जा हाथ रही से है। जी। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हमको कम से कम 2 महीने का टाइम दीजिए, उसके बाद आप करिए। तो बोले क्यों? हम बोले इनका एक फॉर्म हम लोग अप्लाई किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हो सकता है कि इनको नियुक्ति मिल जाए। जी। आप विश्वास नहीं करिएगा, उनके शादी से 4 दिन पहले उनकी नियुक्ति आई और बिल्कुल। शादी कैंसिल हुआ और आज नौकरी पे है। वाह। तो ये ऐसे हम लोग देख पाते हैं गांव के अंदर कि जी। बहुत सारा प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ होता है, जी। उसके बाद भी वो अपने आप को निखार के सामने लाती है। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग काम भी है। एक बात हुई थी ओलंपिक तक पहुंचने की, आपका भी टारगेट ये है। आप झारखंड की लड़कियों से भी मिलती हैं, यहाँ के खिलाड़ियों से भी मिलती हैं, कैसी प्रतिभा नज़र आती है आप में, चाहे पुरुष हों या लड़कियाँ जो खिलाड़ी हैं, जो जिस अलग अलग फील्ड से मिलती ही होंगी आपसे, तो कितनी प्रतिभा नज़र आती है इन खिलाड़ियों में? झारखंड का खिलाड़ी में काफ़ी सब देखने को मिलती है कि आगे जाके कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन ऊपर से पूरा मेरे को विश्वास है कि वो लोग करेंगे, कि आने वाले काल में वो लोग ओलंपिक का मेडल जरूर झारखंड का लड़की लाएंगे। जी। एक बात हो रही थी संसाधन की कमी की, क्योंकि राज्य सरकार ने काफ़ी कोशिश की है, डे बोर्डिंग चलाए हैं, बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स भी, स्पोर्ट्स सेंटर भी, साई सेंटर भी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खेल के लिए सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं। लेकिन क्या लगता है कि आर्चरी के लायक पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है, या उनको और क्या करना चाहिए? तो प्रकाश जी बताएगा। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। बच्चों के मामले में तो बिल्कुल, आप खिलाड़ी हैं इसलिए आप बहुत नहीं जानेंगे। हाँ। जी प्रकाश जी आप बताएं, क्योंकि सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, मुझे आए दिन हम लोग खबरों में भी देखते जानते हैं, तो क्या लगता है और क्या क्या करना चाहिए ताकि खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके? सरकार प्रयास तो कर रही है जी। प्रयास का रिजल्ट भी है कि आपको देखने मिल रहा है, पर अभी भी हम लोग, हमारे झारखंड में जितने ज़िले हैं, अगर देखा जाए तो उन ज़िलों में अभी भी आर्चरी नहीं पहुंच पाई है। जी। या तो सेंटर नहीं खुले वहाँ पे, या फिर कोई निजी व्यवस्था से भी वहाँ सेंटर स्थापित नहीं हुए, जी। जिस कारण से जो टैलेंट और उभर के आने चाहिए थे वो नहीं आए। अभी हम लोगों ने कल ही एक सेंटर का उद्घाटन किया है राहे में। जी। काफ़ी इंटर एरिया है स्कूल के अंदर। जी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम उस राहे में स्टार्ट किए हैं तो वहाँ से बच्चे निकल के आएंगे। हम ज़्यादा की उम्मीद नहीं करते, हम 2 ही की उम्मीद करते हैं। अगर 2 बच्चे भी निकल के सामने आते हैं तो देश के लिए मेडल देंगे। बिल्कुल। तो हमारा कहना ये है कि सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग को भी प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में आर्चरी को हम इंक्लूड करें, जी। वहाँ सेंटर स्थापित करें। और अगर सेंटर स्थापित होता है, अगर वहाँ से एक बच्चे भी निकलते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी। बिल्कुल। दर्शकों को बता दें कि भाग्यवती बोलती कम है, खेलती बहुत अच्छा है, तो खेल के लिए ही थोड़ी बातें हो जाए। भाग्यवती, जब आप पहली बार इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में गई या कॉमनवेल्थ में जब आप गए, तो कितना चैलेंज मिला, कैसा टफ चैलेंज था, ये ज़रा शेयर करें हम सबके साथ। मेरा पहला इंटरनेशनल तो मैं इंडिया में ही खेले जी। 2000 में, तो उसमें इतना खास पता नहीं था, थोड़ा सा जूनियर था तो फिर बी टीम में इंडिया का खेले। अच्छा। तो उसमें हम ब्रॉन्ज मेडल जीते उसमें भी। तो वो जीतने के बाद फिर इंडिया का मेडल जब मिले थे, उसमें और मेरे को मन में ऐसा लगा कि अगर मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा थोड़ा तो ए टीम में भी जा सकता है, फिर उसमें खेलने के बाद फिर अच्छा जीत सकते, ऐसे करके मन में एक विश्वास पैदा हुआ। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बी टीम वाला मेडल से। जी। तो उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा कोशिश कर प्रैक्टिस करके फिर मैं खेलते गया उधर से। फिर 2010 में फिर मैंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते। जी। उसके लिए काफ़ी मेहनत बहुत की, अच्छा भी नहीं किए, जी। लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ा उसमें भी। जी। और मुसीबत तो मुश्किल आते ही रहते हैं, तो जी। उसमें भी थोड़ा मज़ा मज़ा आता है। लेने का। बिल्कुल सही बात है उसमें कि मज़ा मुसीबत आता में है। मज़ा उठाएं। जी। तो वैसे करके हम जीते हैं। हाँ, आपके पति सेना में हैं, आप जी। पुलिस में हैं, दोनों ही सेवा में, सरकारी सेवा में हैं। कितना सहयोग मिलता है पति के जब आते होंगे, क्योंकि उनके डेपुटेशन अलग अलग जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है, जी। तो जब आते हैं तो कितना सहयोग करते हैं आपको? वो तो पहले से ही करते, जब मैं तो अभी जस्ट झारखंड पुलिस में तो अभी जब फिलहाल मैं ज्वाइन किए, जी। पहले करने से पहले भी वो सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो जी। फिर अभी भी करते हैं। करते अच्छा, हैं, हाँ। यानी सहयोग मिलता है, और जी, भारतीय सेना बहुत। में रहते हुए इतना सहयोग कर रहे हैं। प्रकाश जी, राज्य की बातें हो रही हैं, एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक तक का लक्ष्य हासिल करना कितना कठिन होता है? ओलंपिक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है, और जब बच्चा खेल जगत में अपना पैर रखता है
उस दिन सपना उसका होता है कि हम ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, जी। और उसके लिए कितना प्रयास होता है। अब वो खिलाड़ी जानता है और कोच जानता है, उसका मैनेजमेंट जानती है कि एक ओलंपिक मेडल जीतने के पीछे कितने लोगों की एक कहा जाए तो स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, उसकी पावर की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तब जाके कोई ओलंपिक तक पहुंच पाता है। जी। आम भाषा में कहा जाए तो लोगों के जबान में हमेशा सुनने मिलता है कि ओलंपिक मेडल कब आएगा, मेडल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की यही हाँ, उम्मीदें होती है। मनसा रहती है। जी। ये मनसा जितने आम लोगों की है उतने कोचेस और प्लेयर की भी होती है। जी। पर इतना बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक अपने आप में, उसको मेडल जीतना, जी। उसके लिए सच में बहुत बड़ा चीज़ है। और जिस खिलाड़ी को ओलंपिक मेडल मिल चुका है वो बताएगा कि सच में ओलंपिक मेडल का वैल्यू क्या होता है। बिल्कुल। और उस ओलंपिक मेडल को पाने के लिए जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जी। अब वो खिलाड़ी का जो अपने जो डेली का शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल में ना तो कोई फैमिली फंक्शन होता है, उसके शेड्यूल में ना तो कोई फैमिली कोई प्रोग्राम होता है, ना कहीं आना जाना होता है। उसका फोकस सिर्फ एक ही होता है, ओलंपिक मेडल एंड ओलंपिक मेडल, जी। और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आज देखिए हम लोग अगर ओलंपिक को देख के चल रहे हैं, आर्चरी बहुत नज़दीक है। जी। हम लोगों ने आर्चरी के फील्ड में हर इवेंट में मेडल जीता है, जी। वो वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जी। या एशियन गेम्स हो, हमने हर इवेंट में मेडल जीता है। बस एक बच गया है ओलंपिक। जी। और हमें उम्मीद है जिस तरह से टीम तैयार हो रही है, या जिस तरह से भारत सरकार का भी जो योगदान देखने को मिल रहा है हम लोगों को, आप अभी देखेंगे कि 151 खेलो इंडिया एथलीट हमारे पास है, जी। सिर्फ आर्चरी के, अच्छा। जूनियर आर्चर्स। अच्छा। और वो आर्चर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको स्टेपन के रूप में 10,000 रुपये पर मासिक मंथ प्रोवाइड कर रही है। जी। जी। उसके साथ ही उसके ऊपर 8 लाख रुपए सालाना खर्च कर रही है। तो वो खिलाड़ियों के अंदर जो अंदर से जो कमियां थी, जी। उनके अंदर जो कमियां थी, हाँ। कि हम उनसे कम्पिटिट नहीं कर सकते, हाँ, हाँ। वो समान हो गया। बिल्कुल। जब समान हो गया तो टैलेंट और निकल के सामने आए। जी। जी। उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो इस तरह से काम चल रहा है, हमें जी। उम्मीद है कि आने वाले जो 2024 होगा, उसमें हम लोग का जो कॉलम ब्लैंक रह गया है जी, ओलंपिक जी। मेडल का, वो जल्दी से जल्दी भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो आपने भी जब खेल शुरू किया होगा तो मुश्किल हुई होगी, प्रकाश जी को भी ये सारी मुश्किल हुई होगी, तो कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? मैनेज तो करना पड़ता है ना। जी। तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया। अभी हम लोग का सिर्फ लिमियन हैंडल में 1.3 ना 1,30,000 हो गया। अच्छा। तो उसे तो भी और अगर बढ़ कोई- भी गया होगा, 2 महीना। जी, बढ़ भी गया होगा। हाँ, जी। 2 महीना पहले तो ऐसे था। तो फिर उसको लेके फिर उसके बाद बहुत सारा और बाकी छोटा छोटा चीज़, एरोस है, उसका नोक पॉइंट, वो सब छोटा छोटा भी बहुत और कुछ है, महंगा तो होता हाँ, है। महंगा होता है। जी। तो जिस तरह से आपने बात की प्रकाश जी की राह में आपने शुरू किया सेंटर, और भी अन्य जगहों पर सेंटर चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ के खिलाड़ियों के लिए अगर सरकार इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराए तब तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आम खिलाड़ी तो मुझे नहीं लगता है कि ये अफोर्ड कर पाएंगे। नहीं, सही कहा। हम लोग जो देख पा रहे हैं, जी। ये देख पाते हैं कि जो बच्चा आर्चरी में आ रहा है उसका एक लेवल तक वो जाता है, उसके बाद वो खत्म स्टॉप हो जाता है। जी। आर्चरी स्टार्ट किए, इंडियन में बच्चे अच्छा करते हैं। जो हमारी बेसिक इक्विपमेंट होता है वो सस्ता भी है, बच्चे उसी से आर्चरी स्टार्ट करते हैं। तो आर्चरी का मदर वही है, जी। इंडियन राउंड। अच्छा। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जब इक्विपमेंट की बारी आती है, जी। तो वो इक्विपमेंट कॉस्टली होता है। 3.5 लाख का मानिए तो एक सेट बनता है पूरा। बट वो इक्विपमेंट अगर घर से लगा के हम करें तो संभव नहीं है। जी। उसके लिए सरकार सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। सरकार सपोर्ट कर रही है, बहुत लोग सामने आए हैं सपोर्ट करने के लिए। आज देखिए सिल्ली में काफ़ी सेंटर चल रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार का खेलो इंडिया एकेडमी चल रहा है, जी। झारखंड सरकार का स्टेट सेंटर चल रहा है वहाँ पे, साथ ही साथ बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी चल रहा है। जी। जी। इसको हमारे सर, हमारी मैडम हाँ, अलग अलग तरीके से फंडिंग हो। सपोर्ट करते हैं। जी। जी। और सपोर्ट के कारण ही है कि आज हमारे पास 15 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले वहाँ से, जी। क्योंकि इंटरनेशनल खेलने के लिए आपको इंडियन राउंड से आप नहीं खेल सकते, आपको बिल्कुल। रिकवे कंपाउंड शिफ्ट होना होगा। जी। और इतने महंगे होते हैं कि आप उसको खरीद ही नहीं सकते जी। जब तक किसी सपोर्ट ना मिले। बिल्कुल। तो हम लोग के अध्यक्ष और हमारे जो अपने चीफ पैटर्न है, उनका काफ़ी सहयोग है। बिल्कुल। कि सहयोग से ये संभव हो पाया कि आज गांव की बच्चियां देश के कोने कोने में जाकर खेल रही है। और आज के दिन में आज हमारे एकेडमी से एक बच्ची कोलंबिया तक खेलने गई है। बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल। संभव हो पाया जब उनको इक्विपमेंट मिला। जी। इक्विपमेंट काफ़ी कॉस्टली है, सरकार मदद कर रही है। जी। सरकार के साथ साथ समाज बिल्कुल। सेवी लोग भी सामने आए हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को आने की आवश्यकता है। भाग्यवती, आप झारखंड के खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहती हैं, क्या सोचती हैं उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो
आने वाला बच्चा में झारखंड का लोग काफ़ी बाकी स्टेज से इम्प्रूव देखते हैं मेरे को। जी तो और आगे बढ़ के ओलंपिक तक जाके मेडल लाए। जी तो बिल्कुल इसी के लिए मन लगा के प्रैक्टिस करे, वही बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहूँ। प्रकाश जी, आपने तो कई कंपटीशन में अपने बच्चों को भेजा है। कहाँ के बच्चे कड़ी टक्कर देते हैं झारखंड के खिलाड़ियों को? क्योंकि झारखंड काफ़ी आगे है तीरंदाजी में, लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ के खिलाड़ी काफ़ी आगे हैं वो भी। तो कहाँ के बच्चे कड़ी टक्कर देते हैं, और क्या लगता है कि यहाँ के खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, या उससे उबर कर खिलाड़ी खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, झारखंड बेस्ड है आर्चरी के मामले में। जी हर क्षेत्र में, हर डिवीज़न में बच्चे अच्छा कर रहे हैं झारखंड के। परंतु पहले का सिचुएशन और अब के सिचुएशन में अंतर है। अब भारत के अलग राज्य भी जो हैं उभर के सामने आए हैं जी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पहले का जो ट्रेनिंग का मेथड था वो सिंपल था कि हम पुरानी ground में मेहनत परंपरा कर के रहे साथ हैं। चलते थे। जी अब स्थिति ये हो गई कि मोबाइल का ज़माना आ गया है जी जी और लोग हाईटेक हो गए हैं। अब प्रैक्टिस के लिए किसी के पास स्पेशल जाना नहीं पड़ता है, वो अपने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जी और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अब झारखंड के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जो उभर के सामने आए हैं जी और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब चलते चलते यहाँ के खिलाड़ियों के लिए संदेश आप दे दें। यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं, टैलेंट की कमी है नहीं। आप अपने टैलेंट के बलबूते झारखंड का नाम और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप मेहनत करें और कोशिश करें कि आर्चरी एक ऐसा गेम है जिसमें आप अपने बलबूते अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्चरी के बूते अपने बल पे आप देश और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं, और वैसा ही नाम रोशन करने वाली भाग्यवती हमारे साथ हैं, और वैसे खिलाड़ी को तैयार करने वाले प्रकाश जी आज हमारे साथ थे। आप दोनों ने इतनी अच्छी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं जो इस खेल के प्रति अपना लगाव रखते हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। आप सबसे इंस्पायर होंगे। भाग्यवती जी और प्रकाश जी, आप दोनों स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।